अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस क्लास शुरू की है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डाला है जो आप नहीं जानते होंगे और जानते होंगे तो बहुत कम जानते होंगे। हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की क्लास शुरू की है जिसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है और कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं और उसके अन्य नाम क्या है। और उसके बाद में हमने देखा था कि डेटा क्या है और डेटा के कितने प्रकार है। उसके बाद में डेटा और डेटा के प्रकारों के बाद में हमने देखा था कि निर्देश क्या है और निर्देश किसे कहते हैं। और निर्देश के बाद में हमने इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वास्तविक में इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है। अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर जाकर उन क्लासेस को अवश्य देखें। इस क्लास को देखने से पहले आज हम इस क्लास में हम डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पता करेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। और उसके बाद में हम डू यू नो में हम देखेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, यानी समांतर प्रोसेसिंग क्या है। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक है जो चैनल पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है। अब हम शुरू कर रहे हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग डेटा का क्या अर्थ है? आंकड़े। डेटा का क्या अर्थ है? आंकड़े। डेटा का अर्थ है आंकड़े और प्रोसेसिंग का अर्थ है प्रक्रिया। प्रोसेसिंग का अर्थ है प्रक्रिया, यानी आंकड़ों की प्रक्रिया। आंकड़ों से प्रक्रिया करना। क्या अर्थ है? आंकड़ों से प्रक्रिया करना। अगर आप जानते हैं तो ये बताइए कि प्रोसेसिंग, प्रोसेसर और सीपीयू, इन तीनों में क्या अंतर होता है या फिर ये तीनों एक ही है? क्या है? क्या अगर आप जानते हैं तो ये बताइए कि इसमें क्या अंतर होता है और या फिर ये तीनों एक ही होते हैं। शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तीनों एक है या फिर ये इसमें अंतर होता है। तो दोस्तों, ये प्रोसेसिंग है, ये क्या होती है? ये अलग होती है। और प्रोसेसर और सीपीयू ये दोनों क्या है? एक ही है। ये क्या है? दोनों प्रोसेसर को ही सीपीयू कहते हैं और प्रोसेसर को ही सीपीयू कहते हैं। और जो इस सीपीयू पर जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेसर के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रक्रिया होती है, क्या होती है? सीपीयू के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं।
अब हम देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि आंकड़ों को उपयोगी बनाना, कि डेटा को उपयोगी बनाना। क्या बनाना? डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि डेटा को उपयोगी बनाना। किस प्रकार हम डेटा को उपयोगी बनाते हैं? तो देखते हैं, हम क्या देते हैं? डेटा देते हैं इनपुट के रूप में हमने ये कम से कम 10 या 20 बार देखा है। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। ये प्रोसेसिंग कर किस में परिवर्तित करता है? इंफॉर्मेशन में। किस में परिवर्तित करता है? ये परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन? सीपीयू है जो परिवर्तित करता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर हम देखते हैं ये रो फैक्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? रो फैक्ट्स होते हैं। ये अव्यवस्थित या आंकड़े होते हैं। डेटा अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। ये हमने पूर्व की क्लासों में देखा है कि डेटा क्या है और डेटा के कितने टाइप्स है। ये रो फैक्ट्स होते हैं जो इसको ये क्या करता है? प्रक्रिया करता है, प्रोसेसिंग करता है और इसको किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो ये हमारे लिए उपयोगी होती है और ये हमारे लिए क्या होते हैं? अनुपयोगी। क्या होते हैं? अनुपयोगी। ये उपयोगी वैसे तो होते हैं लेकिन ऐसे ये अनुपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं? इसको हम परिष्कृत करते हैं तो परिष्कृत करने के बाद डेटा है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता। डेटा है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता। परिष्कृत करने के बाद, प्रक्रिया करने के बाद ये क्या होता है? अनुपयोगी होता है। जबकि प्रक्रिया से पहले क्या है? डेटा उपयोगी होता है। जबकि प्रक्रिया के बाद ये डेटा है जो अनुपयोगी होता है। क्या होता है? अनुपयोगी होता है। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। कि डेटा प्रोसेसिंग वह है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की एक प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या इस डेटा को इस सीपीयू के माध्यम से, किसके माध्यम से हम प्रोसेसिंग करते हैं? सीपीयू के माध्यम से हम प्रोसेसिंग करते हैं और ये डेटा को हम किस में बदलते हैं? इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या हो गई? यही प्रक्रिया हो गई डेटा प्रोसेसिंग, यानी आंकड़ों की प्रक्रिया। आंकड़ों की प्रक्रिया या फिर आंकड़ों पर प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया के जैसे हमने डेटा दिया, ये हमारे क्या है? ये सीपीयू है और ये सीपीयू है, इसको परिष्कृत करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये डेटा किसके रूप में दिया जाता है? ये इंफॉर्मेशन के रूप, इनपुट के रूप में, इनपुट के रूप में। इनपुट है वो किसके रूप में? डेटा के रूप में दिया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट का रूप क्या है? इंफॉर्मेशन है। आउटपुट का क्या है? रूप है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो देखते हैं डेटा या इनपुट, यहाँ पर हम
इनपुट भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेटा है वो इनपुट के रूप में ही दिया जाता है, या इंफॉर्मेशन की जगह हम इसको आउटपुट। प्रो की क्लासों में देखा है हमने कि इनपुट का ये रूप क्या है, दो रूप होते हैं। इनपुट के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो निर्देश होता है और एक डेटा होता है। चाहे हम यहाँ डेटा कहें, चाहे हम डेटा या निर्देश भी कह सकते हैं। डेटा या निर्देश को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया क्या है? यह भी क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है। और इसे भी अन्य दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया क्या है? वही क्या है? प्रक्रिया क्या है? वही भी क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है। वह क्या है? वही डेटा प्रोसेसिंग है। ये सीपीयू है हमारे माइंड की तरह, हमारे दिमाग की तरह है। हमारे दिमाग की तरह भी यही क्या कार्य करता है? क्या करता है? यही कार्य करता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन कहते हैं या माइंड कहते हैं। जिस तरह हमारा मानव का मस्तिष्क कार्य करता है, उसी तरह ये सीपीयू है, जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है वही कार्य करता है। वह क्या है? उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार हम अपने मस्तिष्क के द्वारा गणितीय गणना, जो भी जैसी भी गणना है वह हम करते हैं, और अपने मस्तिष्क से हम पूरे शरीर का कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार सीपीयू है वो कंप्यूटर पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। इसमें अनेक पार्ट होते हैं सीपीयू के, जैसे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट, और इसमें अनेक रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम जो डेटा है प्रोसेसिंग से पहले क्या है उसमें स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? डेटा प्रोसेसिंग से पहले किस में स्टोर होते हैं? रजिस्टर में होते हैं। रजिस्टर में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। रजिस्टर्स होते हैं किसमें? सीपीयू में लगे अनेक रजिस्टर होते हैं। वह क्या है? डेटा को, इस डेटा को प्रोसेसिंग से पहले क्या करते हैं? प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्टोर करते हैं, और डेटा को रजिस्टर के बाद में प्रोसेसिंग के बाद में किस में स्टोर करते हैं? ये हम हार्ड डिस्क या फिर सेकेंडरी डिवाइसेस में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। किसमें? सेकेंडरी डिवाइसेस में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया के बाद में हम स्टोर करते हैं, जबकि प्रक्रिया से पहले यानी प्रोसेसिंग से पहले हम किस में स्टोर करते हैं? तो उससे हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं। रजिस्टर में डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमने देखा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। रिवाइज करते हैं हम। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़े, और प्रोसेसिंग को कहते हैं प्रक्रिया, यानी डेटा की प्रक्रिया या फिर डेटा पर प्रक्रिया करना ही क्या है? डेटा की प्रक्रिया और डेटा पर ही प्रक्रिया करना ही क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है। जैसे निर्देश या डेटा को क्या है? इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया, या फिर इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया। इनपुट को क्या करते हैं? आउटपुट में जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या है? वही है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा को उपयोगी बनाना ही डेटा प्रोसेसिंग है। हमारे इस कंप्यूटर में है जो डेटा है प्रोसेसिंग है। डेटा वो किसके रूप में स्टोर होते हैं? वो बाइनरी के रूप में स्टोर होते हैं। ये क्या करते हैं? पहले ये इनपुट के रूप में जो हम डेटा देते हैं, इनपुट के रूप में जो डेटा देते हैं, ये किसके रूप में स्टोर करते हैं? इनपुट के रूप में जो डेटा देते हैं ये मानव अपनी भाषा में लिखता है ये डेटा, और ये सीपीयू में जाने से पहले ये क्या करता है? यहाँ पर बाइनरी में परिवर्तित हो जाता है।
बाइनरी में परिवर्तित हो जाता है और इसको बाद में सीपीयू है पुनः मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए मानव की भाषा में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें परिवर्तित कर देता है। तो जो डेटा है वो बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के रूप में बदलता है। बाइनरी डेटा को, जैसे ये क्या है, ये प्रोसेसिंग क्या है, ये यहाँ पर बाइनरी के रूप में होती है और जो इन्फॉर्मेशन है वो मानव के पढ़ने के रूप में होती है, उसके आंकड़ों में परिवर्तित करती है। तो ये क्या है, बाइनरी डेटा को मानव के जिस भाषा में मानव पढ़ता है, जिस भाषा में मानव समझता है, उसी भाषा में क्या है, ये सीपीयू है, ये प्रोसेसिंग है जो उसके रूप में परिवर्तित करती है। किसके रूप में? मानव के लिए जो उपयोगी होती है, मानव जो जिस भाषा का उपयोग करता है उसके पढ़ने के लिए उपयोगी होती है, उसी भाषा में ये क्या करता है, परिवर्तित करता है। सीपीयू के निर्देश को एग्जीक्यूट या क्रियान्वित करती है। कौन करती है? सीपीयू। यही सीपीयू है जो डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन में बदलने पर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। डेटा को क्या करता है, निर्देशों को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अभी तक हमने देखा कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो पुनः हम देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा को क्या बनाना, उपयोगी बनाना और निर्देशों या डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की क्या है, प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में कहें तो इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया। किसमें? इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया क्या है, यही क्या है, डेटा प्रोसेसिंग है। इसके विशेष के रूप में हम लिखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग है जो मानव के बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के रूप में बदलना। किसको? बाइनरी डेटा को पढ़े जाने के रूप में बदलना। किसमें बदलना? पढ़े जाने के रूप में बदलना। यानी मानव जिस भाषा में समझता है डेटा को, इंफॉर्मेशन को, आंकड़ों को, तो उसी भाषा में क्या है, उसको बदलना। डेटा पर अर्थमेटिकल और लॉजिकल क्या होती है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों कैलकुलेशन होती है। क्या होती है? डेटा पर क्या होती है, कितनी अर्थमेटिकल यानी गणितीय गणनाएं, गणितीय गणनाएं कौन कौन सी? एक तो गणितीय गणनाएं और दूसरी कौन सी होती है, तार्किक। ये दोनों गणनाएं कौन करता है? ये दोनों गणनाएं हैं वो सीपीयू करता है। हमने पूर्व की क्लासों में देखा है, कक्षाओं में देखा है कि गणितीय गणनाएं कौन सी होती है और तार्किक गणनाएं कौन सी होती है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं और कैलकुलेशंस ऑपरेटर यानी कौन से होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। हमने ये विस्तार से देखा है, ये हमने क्या देखा है, विस्तार से देखा है। तो दोस्तों आप शायद समझ पाए होंगे जो मैं समझाना चाहता था कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि कौन सी डेटा प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के द्वारा कौन सी प्रोसेसिंग की जाती है, किस प्रकार की प्रोसेसिंग है वो
कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। इसका आपने ईडीपी ये आपने नाम सुना होगा और पढ़ा होगा कि ईडीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसको फुल फॉर्म और इसको देखने से पहले हम इसको समझते हैं कि वास्तव में ईडीपी क्या है। कंप्यूटर है जो कंप्यूटर एक कौन सी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमने ये पूर्व की क्लासों में देखा है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन सी है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये जो प्रोसेसिंग करेगा वो कौन सी प्रोसेसिंग करेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी वही प्रोसेसिंग क्या करेगा? कंप्यूटर करेगा। तो ये कौन सी प्रोसेसिंग करेगा? ये इलेक्ट्रिक प्रोसेसिंग है वो करेगा। कौन सी करेगा? इलेक्ट्रिक। ये कौन सी प्रोसेसिंग करेगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग है ये भी करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग है वो सीपीयू है। कौन सी प्रोसेसिंग करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक। तो अब हम देखते हैं ईडीपी क्या है। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनिक। डीपी का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? डेटा प्रोसेसिंग। डी का क्या अर्थ है? डेटा। और पी का क्या अर्थ है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। तो ईडीपी का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कौन सी प्रोसेसिंग करता है, तो कंप्यूटर करता है ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये इलेक्ट्रिक माध्यम से होती है यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत के माध्यम से होती है, इसलिए इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? डू यू नो में अब हम देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। शायद आप समझ पाए होंगे कि ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? इसमें देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। पैरेलल प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। पैरेलल का अर्थ होता है समांतर। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है प्रक्रिया, यानी ऐसी प्रक्रिया जो समांतर चलकर या समांतर होती हो, उस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? उस प्रोसेसिंग को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रक्रिया या फिर समांतर प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? समांतर प्रक्रिया या समांतर प्रोसेसिंग या फिर समांतर प्रक्रिया या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग, उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ये किस प्रकार होती है? तो हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड्स पर इस तरह के क्या लगे होते हैं? इस तरह के
CPU सॉकेट लगे होते हैं और CPU सॉकेट्स में, उन CPU सॉकेट्स में क्या लगा होता है? CPU लगा होता है। क्या लगा होता है? CPU लगा होता है। जब हम ये ऐसे कंप्यूटर्स में होती है, सुपर कंप्यूटर्स में होती है या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में भी होती है, ऐसे कंप्यूटर्स में होती है जिसमें एक से अधिक क्या लगे होते हैं? एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं या CPU लगे होते हैं। तो उन कंप्यूटर्स में क्या होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ये अन्य कंप्यूटर्स में नहीं होती है। तो ये किस प्रकार होती है कि जिस प्रकार हमने क्या दिया, निर्देश देते हैं, जिस प्रकार हम कोई कार्य करने के लिए डेटा और निर्देश देते हैं, तो ये क्या करता है? ये उसको टुकड़ों में बांट देता है। क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में उन आंकड़ों और उन निर्देशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, छोटे छोटे उसके पीसेस कर देता है, टुकड़ों में बांट देता है। और ये दोनों क्या है? समांतर रूप से, ये क्या है? ये समांतर रूप से क्या करती है? इस प्रकार ये समांतर रूप से क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। तो इस प्रकार की ये प्रोसेसिंग होती है जिसमें क्या है? टाइम सेंस वो कम लगता है, टाइम बचत होती है और अतिशीघ्र क्या देता है? परिणाम देता है। ये अधिकतर है जो समांतर प्रोसेसिंग है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, वो सुपर कंप्यूटर्स में होती है जिसमें क्या है? एक से अधिक क्या है? एक से अधिक क्या है? अधिक क्या है? CPU लगे होते हैं। CPU लगे होते हैं, उनमें क्या होती है? ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ये क्या होती है? समांतर प्रोसेसिंग होती है। तो दोस्तों, आपको ये क्लासेस कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।